गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है। अभी मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले इसका रूल्स आप देख लीजिए। रूल्स में ये दोस्तों कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, आवे और समय दिया हो 2 घंटे से, 4 बजे से, 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, 1945 से। तो यहाँ पे सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। सिंस और फार का प्रयोग करने के लिए दोस्तों आपको हमने बताया हुआ है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने सब आपको कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फार लगेगा। तो अभी मैं रेंडमली आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जहां पे समय निश्चित होता है, जैसे सोमवार से, 1945 से, सुबह से, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार का प्रयोग वहां करते हैं जहां समय निश्चित नहीं होता है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, तो यहाँ पे फार का प्रयोग करते हैं। अब आप आ जाइए कि हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है कि हम वर्ब में आईएनजी और विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और जब भी निगेटिव बनाते हैं तो विल के बाद नॉट और शैल के बाद नॉट लगा के हैव बीन लिख देते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको रूल्स और रेगुलेशन के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या लिखते हैं, इसकी पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे के साथ समय दिया हो तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब दोस्तों हम यहां पे क्या प्रयोग करते हैं, हम यहां पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का। और क्या करते हैं दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। ये 3 इसका रेंडमली है। अभी आपको मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम आपको सैंपल सेंटेंस बताने जा रहा हूं। सैंपल सेंटेंस का सूत्र क्या होगा दोस्तों, सैंपल सेंटेंस का सूत्र। और एक चीज जान लीजिए, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता दिया था। तो भी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि विल हैव बीन का प्रयोग कहां होगा और शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ में विल, शैल हैव बीन और विल हैव बीन सबके साथ में लगेगा। अब ये हो गया दोस्तों सबके साथ में, ये क्या हो गया अपना आई और वी के साथ में। अब हो गया दोस्तों, अब हमारा सूत्र हो जाएगा क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, विल हैव बीन। फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, शैल हैव बीन। फिर क्या दोस्तों, फिर हम ये लिखते हैं वर्ब में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, अदर। फिर अपना क्या आ जाता है यहां पे प्रयोग, सिंस और फार। फिर क्या दोस्तों, फिर टाइम लिख देते हैं। ये हमारा सूत्र हो गया सैंपल सेंटेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सैंपल सेंटेंस का। ये हमारा सूत्र हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं
सो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे, फिर यहाँ पे सिंस और फार का प्रयोग करके हम टाइम लिख देंगे। तो हम आपको एक एग्जांपल से बता रहे हैं कि कहां पे, जैसे मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। अब दोस्तों यहां पे देख लीजिए, यहां पे 2 घंटे आ गया, अभी यहां पे रहा होगा आ गया। अब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हमारा सूत्र क्या है, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा आई, फिर इसमें क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हमने आपको क्या बताया, आई और वी के साथ में शैल हैव बीन लगता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी मतलब क्या हो गया, पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा, रीड, RADING, रीड, रीडिंग बराबर बुक, ए बुक लिख देता हूं दोस्तों, क्योंकि कोई एक ही बुक पढ़ेगा, तो ए बुक, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी आप देखिए 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे से है, तो 2 घंटे का मतलब ये हो गया कि कोई समय निश्चित नहीं है, आज पढ़ा कि कल पढ़ा कि सुबह पढ़ा, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फार लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फार, फार क्या लगा देंगे, फिर लिखेंगे 2 घंटे से है 2 o'clock, 2 TWO 2 O, फिर ऐसा लिखते हैं दोस्तों क्लॉक, वो लिख के कॉमा देके 2 o'clock। ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अभी दूसरा एग्जांपल दे देता हूं आपको, मेरी बहन कल स्कूल जा रही होगी, मेरी बहन कल स्कूल जा रही होगी। अब ये देख लीजिए, यहां पे अब दोस्तों कल हो गया, तो यहां पे समय दे दिया, मतलब कल जा रही है, और यहां पे क्या हो गया, होगी, तो अब यहां क्या हो गया, माई सिस्टर, अब यहां पे क्या लगेगा, विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहां पे दोस्तों कल से है या सुबह से है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, सिंस टुमारो, ये हो गया दोस्तों। अब हमने आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमने आपको ये बता दिया कि ऐसा इसका एग्जांपल है, ये हमारा सूत्र है। अभी आप आ जाइए निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों ये होता है कि विल के बाद तुरंत नाट लग जाता है, विल के बाद तुरंत नाट लग जाता है, नाट लग जाएगा तो विल हैव बीन लिखेंगे ही और नाट खाली लग जाएगा। अभी देखिए निगेटिव में हम क्या लिखते हैं, निगेटिव में क्या सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, फिर क्या लिखते हैं, विल नॉट हैव बीन, फिर नीचे क्या लिखते हैं, दोनों में से एक लगता है, शैल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लिखते हैं दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। अब ये हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद यहां पे हम सिंस और फार का प्रयोग करके हम टाइम लिखते हैं, बराबर। ये हमारा निगेटिव का सूत्र हो गया दोस्तों, ये निगेटिव सेंटेंस का सूत्र हो गया। अब मैं आपको एक ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं कि हम लोग सुबह से बाजार जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे दोस्तों, निगेटिव है तो नहीं जा रहे होंगे। अब यहां पे आप देख लीजिए, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो वी के साथ में हम क्या लगते हैं, शैल, विल, वी शैल नॉट हैव बीन, बराबर, नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट
हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम सिंस और फार का प्रयोग करें। सुबह से है तो यहाँ पे सिंस लगेगा, सुबह से है तो दोस्तों यहाँ पे सिंस लगेगा, सिंस। अब क्या दिया है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया दोस्तों। अभी हमारा ट्रांसलेशन है निगेटिव का पूरा हो गया। अभी आप आ जाइए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, दो तरह से इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में दो तरह से इंट्रोगेटिव होता है, जब वाक्य के पहले आवे इंट्रोगेटिव वर्ड और वाक्य के बीच में आवे। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है आई, वी, दे, यू, वेयर, हाउ, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ दोस्तों। अगर ये वाक्य के पहले आता है, अब मैं इंट्रोगेटिव में बताने जा रहा हूं आपको। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बराबर। इंट्रोगेटिव में होता है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, वाक्य के पहले आवे दोस्तों, मतलब कि जैसे क्या से शब्द बनेगा, क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले आया। अब इसका सूत्र हम लिखते हैं, इंट्रोगेटिव शब्द पहले आया तो हम लिखते हैं विल, शैल, फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर हम क्या लिखे रहेंगे, सिंस फार का प्रयोग करेंगे, सिंस और फार का, सिंस फॉर, फिर टाइम। अभी हमारा सूत्र हो गया दोस्तों इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, यहां पे आप देख लीजिए। इंट्रोगेटिव के बाद हम अब आपको एक सेंटेंस बताते हैं, बताने के बाद फिर हम आपको उसका ट्रांसलेशन बताएंगे। और ट्रांसलेशन बताने के बाद आप देख लीजिए, पहले जब इंट्रोगेटिव वाक्य के पहले आवे तो हम विल, शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ये जो हैव बीन और जो हैव बीन होता है, ये हम सब्जेक्ट के बाद लेके जाते हैं, वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर लिखते हैं, फिर हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं, फिर हम दोस्त टाइम लिखते हैं। अभी आप आ जाइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा। क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा। अब इसका ट्रांसलेशन दोस्तों कैसे होगा, हमने पहले क्या बताया, विल सेल ये लगाने के लिए बोला, तो विल सेल हमारा किस, ये विल सेल है, विल सेल हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ राम है तो राम के हिसाब से हम लगेंगे विल। क्या लिखेंगे दोस्त, विल लिखेंगे, विल, फिर लिखेंगे राम, हमारा सब्जेक्ट राम है तो राम, फिर हैव बीन, राम हैव बीन, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्ब में आईएनजी, जा रहे हैं तो गोइंग ऑब्जेक्ट, गोइंग टू, कहां जा रहे हैं, बाजार, गोइंग टू मार्केट, बराबर, मार्केट हो गया। अब यहां पे दोस्तों हम सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। 2 घंटे से दिया है तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फार टू हावर्स। ये हो गया दोस्त। अब ये हो गया हमारा जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे। अभी दूसरा देख लीजिए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बाद आवे और साथ में समय भी दिया हो दोस्तों, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे समय भी दिया हो, तो वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सूत्र कैसे लिखते हैं। तो अभी आप देख लीजिए, अब यहां पे देख लीजिए, हम जब इंट्रोगेटिव वाक्य के बाद में आवे तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस यही सूत्र पे हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, देखिए आप खाली इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे, यहाँ पे प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिया। ये हमारा हो गया कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बाद आवे, बाद में आवे मीन्स बीच में आवे। अब बीच शब्द कर देता हूं, यहाँ पे आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे कि वाक्य के बीच में आवे, तो वहां पे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सूत्र इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगता है, विल, शैल लगता है, फिर ये करते हैं। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे मेरी बहन 2 घंटे से
किताब क्यों क्यों पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी, क्यों पढ़ रही होगी। बराबर दोस्तों। अभी आप देख लीजिए 2 घंटे से दिया है और क्यों का प्रयोग किया है और यहाँ पे क्या रहा रही है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा। पहले हमारा क्या सूत्र है, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का क्या हो गया, वाई, ये वाई हो गया दोस्तों। अब फिर क्या लिखेंगे, विल और सेल। विल और सेल मेरी बहन सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है विल है, विल माई सब्जेक्ट का अगर माई सिस्टर, देखते जाइए दोस्त, माई सिस्टर हैव बीन, माई सिस्टर हैव बीन। वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आएंगे रीड, रीड का में आईएनजी लग जाएगा दोस्तों, रीडिंग, रीडिंग ए बुक, ए बुक। अब यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे कि फार का प्रयोग करेंगे। सिंस और फार का प्रयोग करने के लिए हमने आपको बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने आपको बता दिया है। तो अभी आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से समय निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे। फार टू ओ क्लॉक, फार टू ओ फार टू हावर्स होगा, क्लॉक नहीं हावर्स, हावर्स। ये हो गया दोस्तों, यह हो गया हमारा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप आ जाइए, अब आपको मैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बताने जा रहा हूं। क्या, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस, यहां पे लिख देता हूं इंट्रोगेटिव, यहां पे हो जाएगा क्या दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यहां लिख देता हूं निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये हमारा सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम देखते हैं, हमने आपको जिस तरह से इंट्रोगेटिव में बताया वैसे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी आपका 2 वाक्य आएगा। 2 वाक्य आएगा दोस्तों कि जब वाक्य के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आवे और साथ में नहीं शब्द आवे। जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, वाक्य के पहले आवे, वाक्य के पहले आवे और साथ में समय भी पहले आवे और नहीं शब्द आवे, पहले आवे और नहीं शब्द आवे और साथ में समय दिया हो, तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसको हम जानने के लिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम सूत्र का क्या प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम लिख देंगे क्या, विल सेल लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लिख देंगे, यहाँ पे विल सेल के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, नॉट। बराबर दोस्त। फिर यहाँ पे हो गया क्या, हैव बीन। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और सिंस और फार, फिर टाइम लिख देंगे। ये हमारा सूत्र हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का। अब आप देख लीजिए, ये मैं आपको एक सूत्र से बता दे रहा हूं कि चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया लिख रहा हूं दोस्तों, ये हो गया प्लूरल नंबर। चिड़िया 2 घंटे से आकाश में क्यों, आकाश, अभी यहाँ पे पहले वाला है तो क्या यहां लिखेंगे दोस्तों, क्या चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही होगी, रही होगी। क्या चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही होगी। अब दोस्तों इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, अब मैंने आपको क्या बोला, विल और सेल का प्रयोग करेंगे। विल और चिड़िया है तो यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, विल, फिर क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो द बर्ड्स हो गया, विल द बर्ड्स। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। यहाँ पे क्या है, क्या चिड़िया 2 घंटे से आकाश में, यहाँ टेंस गलत है दोस्तों, यहाँ पे नहीं रहेगा, आप भी बोलिए नहीं रहेगा, अगर क्या लग जाएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, चिड़िया 2 घंटे से आकाश में नहीं उड़ रही होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, विल द बर्ड्स। अब हमने क्या लिख दिया, विल, फिर लिखा द बर्ड्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या, नॉट, क्या हो गया, फिर क्या लिखेंगे हम, हैव बीन। यहाँ पे हमारे सूत्र में क्या है, हैव बीन। फिर वर्ब में आएंगी, उड़ना का फ्लाइंग। दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है कि कहां पे आईएनजी लगेगा तो सब शब्द जो है डबल होगा, सिंगल होगा, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। अभी आप देख लीजिए, फ्लाइंग हो गया, फ्लाइंग कहां पे, इन द स्काई, इन द स्काई, स्काई।
अभी आप देख लीजिए यहाँ पे, अब 2 घंटे से है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 2 हावर्स, फॉर 2 हावर्स। अब ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे। अब दोस्तों आप देख लीजिए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड, अब यहां पे देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, सूत्र मैं वही लिखता हूं दोस्तों। अब यहां पे आ जाइए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे और समय दिया हो, तो वहां पे हम सूत्र क्या लिखते हैं दोस्तों, कोई ज्यादा सूत्र की मचमच नहीं। जो पहला हम सेंटेंस किए थे विल सेल, पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद विल सेल, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं, नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर सिंस, फॉर और टाइम। अब इसका मैं आपको एक सूत्र लिख के आपको समझा दिया। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरी बहन सुबह से बाजार क्यों नहीं जा रही होगी। मेरी बहन सुबह से बाजार क्यों नहीं जा रही होगी। अब दोस्तों यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया और साथ में नहीं आ गया और जा रही हो गया और क्या हो गया, सुबह से हो गया। ये तीनों गुण है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का जब वो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे तो हम ये सूत्र पे इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। अब देख लीजिए, अभी क्या दिया है, सबसे पहले हम ये हमारा सूत्र है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया, क्यों का क्या हो गया, वाई, फिर हमारा क्या है, विल से, तो मेरी बहन हो गया, तो मेरी बहन के बाद विल, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट माई सिस्टर नॉट हैव बीन लिखा हूं, हैव बीन। देखते जाए दोस्तों, बहुत इजी सूत्र है, अगर आपको सूत्र याद होगा, ट्रांसलेशन कोई ऐसा ट्रांसलेशन नहीं है कि नहीं आएगा। हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, जाना क्या होता है दोस्तों, गोइंग। अब क्या हो गया, गोइंग कहां जा रही है, टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको एक बता दे रहा हूं कि जब ये सेंटेंस लिखते समय अगर जगह नहीं रहता, ऐसा पाई खींच देने का, फिर आगे लिखने का टू मार्केट, क्या अब यहां पे लगेगा सुबह से दोस्तों, तो सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, ये हो गया दोस्तों, सिंस मॉर्निंग। अब ये हमने आपको ये पढ़ा दिया पूरा। अब आपको मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हो गया। अब आपको हमने आज टेंस का 12 भाग पढ़ा दिया दोस्तों। पढ़ाने के बाद अब मैं आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम एक सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखने के बाद हम आपको इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आपको जो है सूत्र भी अगर लिखे रहेंगे तो कोई ग्रामर से एक्सरसाइज करना होगा तो आप कर सकते हैं। तो हम एक सूत्र एक पेज पे लिख देता हूं दोस्तों कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होए, तो आप देखते रहिए। फ्यूचर, अब यहां पे देख लीजिए सैंपल सेंटेंस, हम आपका यहां क्या लिखने जा रहे हैं, सैंपल सेंटेंस। सैंपल सेंटेंस में दोस्तों आप देख लीजिए हमने क्या बताया, सब्जेक्ट विल हैव बीन, फिर क्या लिखते हैं, शैल हैव बीन, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, विल हैव बीन, सब्जेक्ट का विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर क्या लिखते हैं वर्ब में आईएनजी, फिर क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों अदर, ये हो गया। फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, यहां पे सिंस और फॉर प्लस फिर क्या लिखते हैं टाइम, ये दिया है दोस्तों। ये हमारा सैंपल सेंटेंस का हो गया, बराबर दोस्तों। अभी आप देख लीजिए, बराबर। अब यहां पे आ जाइए निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस नॉट
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने आपको बताया है विल नॉट हैव बीन, फिर क्या लिखेंगे शैल नॉट हैव बीन, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर लिखेंगे क्या वर्ब में आईएनजी, फिर बाकी यही सब लिख देंगे दोस्तों, बाकी ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस और फॉर। ये हो गया हमारा क्या निगेटिव सेंटेंस का, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये यहाँ पे आएगा दोस्तों, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। अभी आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में दो तरह से होता है, दो तरह से होता है दोस्तों। सबसे पहले तो क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं विल के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, फिर यहां पे विल और शैल लिखेंगे, विल और शैल, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट हैव बीन, फिर यहां क्या लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों अदर, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों शीश फार का प्रयोग करेंगे, शीश और फार का, फिर क्या लिख देंगे दोस्तों टाइम, फिर क्या लिख देते हैं टाइम। ये हो गया दोस्तों। अब यहां पे आप देख लीजिए, ये हो गया जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे। अब यहां पे दूसरा सूत्र हो जाएगा क्या, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे दोस्तों, तब क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे इंट्रोगेटिव वर्ड विल हैव, विल और शैल, फिर दोस्तों क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर क्या लिखेंगे हैव बीन, फिर दोस्तों सब प्रोसेस जो ऊपर का है वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस और फार, वही लिख देंगे दोस्तों। ये हमारा हो गया सूत्र जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, ये हो गया। और बाकी का सब ये आएगा दोस्तों, बराबर नीचे वाला, ये जो यहां से वर्ब में आईएनजी ये आएगा। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। यहां पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, यहां पे भी दो तरह से होता है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे हम सूत्र का क्या प्रयोग करते हैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम ये जो पहला वाला सूत्र है दोस्तों ना, ये वाला विल, क्या लिखेंगे हम विल और शैल लिखेंगे, क्या विल और शैल, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे नॉट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों हैव बीन, फिर लिखेंगे दोस्तों वर्ब में आईएनजी, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे अदर, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों सिंस फार का प्रयोग करेंगे, सिंस और फार का, फिर क्या लिखेंगे टाइम। ये हो गया दोस्तों, ये हमारा जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे। दूसरा दोस्तों इसी तरह से हो जाएगा क्या हमारा, दूसरा में क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, बराबर, और समय तो दिया ही रहेगा। तो दोस्तों यहां पे सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों विल, और क्या लिखेंगे दोस्तों शैल, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे नॉट, फिर क्या लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे दोस्तों क्या हैव बीन, फिर क्या लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे अदर, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों सिंस फॉर, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों टाइम। ये हमारा सूत्र हो गया दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे। अभी आपको मैं फिर एक बार डिटेलिंग समझा देता हूं, आप देखते जाइए। सैंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन,
वर्ब में आएंगे ऑब्जेक्ट अदर। अब यहाँ पे नॉट लिख देंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे तो आपका निगेटिव का सूत्र हो जाएगा, अगर पहला सूत्र याद है तो। दूसरे सूत्र में जब अब ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से होता है। एक जो है जब इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब कि मतलब क्या, क्यों, कैसे ये आवे तो हम पहले आवे तो हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। विल सब्जेक्ट है बीन बीच में हो जाएगा, वर्ब में आएंगे और ऑब्जेक्ट और अदर और शील्ड फार का प्रयोग करेंगे और टाइम लिख देंगे। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में है तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे, बाकी वही सूत्र रहेगा। इसी तरह निगेटिव में होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा अच्छे से आ गया होगा। आप जो है इसको, आज हमारा टेंस 12 भाग खत्म कर दिया मैं। अब दोस्तों मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा जो इसमें टेंसों का एक्सरसाइज रहेगा, जो आप जो है परीक्षा में जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जय मां सरस्वती।